पदाधिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य स्वस्ति धन्यम् अहं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या हमने 4 श्लोक किए थे पिछली बार, 29, 30, 31 और 32। इन श्लोकों में माता देवकी के गर्भ की स्तुति है। ब्रह्मा जी, भगवान शिव और अनेक अनेक आदि देवता जन ऋषि गण सब आए हैं कंस के कारागृह में, अलक्षित होकर छुप कर आए हैं। और उनका अभिप्राय क्या है? माता देवकी के घर में जो स्वयं भगवान पधारे हैं उनकी स्तुति कर रहे हैं। सब स्तुति कर रहे हैं। विभर्षि रूपाण्यवबोधात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोत्पानानि सुखवहानि सतां भद्राणि मुहुकलानां। ये हमने सब डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। जो श्लोक थे ये कि हे प्रभु, आप अनेक अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पर, रूप लेते हैं, और आप ही सारे संसार के मूल स्वरूप हैं, मूल हैं आप ही। अवबोध आत्मा है आप। अवबोध आत्मा मतलब मूल रूप से आप ही सबके उद्गम स्रोत हैं, आप ही मूल स्वरूप हैं सबके। आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। और आप क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। आत्मा क्षेमाय, चराचर प्राणियों की रक्षा करने के लिए आए हैं। सत उत्पवानी सुखवहानी। और आप पूर्ण शुद्ध सत्व से बने हैं, आध्यात्मिक तत्व से बने हैं आप, सुखवहानी। और अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए भी आए हैं। सुखवहानी सताम भद्राणी। जो सताम, जो आपके भक्त जन हैं, उनको सुख देने के लिए आए हैं। यही आपका उद्देश्य है। और अभद्राणी मुहुखलानाम। जो खल हैं, जो दुष्ट हैं, जो असुर लोग हैं, उनका अभद्र, उनके लिए आपका आना दुखदायी हो जाता है। अभद्राणी, आपका आना उनके लिए शुभकारी नहीं होता, मंगलमय हो जाता है उनका जीवन। किनों का? जो दुष्ट हैं, असुर हैं, उन लोगों का, खल लोग हैं।
उसके बाद देवताओं ने बोला था तयांबुजा अक्ष अखिल सत्वधामनी समाधिना समाधिना आवेशित चेतसे के। हे कमल नयन कृष्ण अखिल सत्वधामनी, कह रहे हैं कि हे प्रभु आप शुद्ध सत्व से बने हैं, शुद्ध सत्व विग्रह हैं आप, अखिल सत्व धामनी। और कह रहे हैं त्वयि समाधिना, और आपके जो आपके संत जन हैं, आपके भक्त जन हैं, अपना मन आप पर आवेशित कर देते हैं, एकाग्रचित होके आप पर ध्यान लगाते हैं। समाधिन आवेशित चेतसा महत कृतेना, और ऐसे महान जन जो गुरु कृपा उपलब्ध हैं, जिनको गुरु कृपा मिली है, जो आप पर ध्यान लगाते हैं गुरु कृपा से, त्वत्पाद पोतेन, तब आपके चरणों, आपके कमल रूपी चरण उनके लिए नाव बन जाती है, पोत बन जाती है, नाव बन जाती है, नाव बन जाती है प्रभु। त्वत्पाद पोतेन भवाब्दिम, ये भव सागर जो है इतना भयानक, इतना अनंत, जिसका कोई छोर नहीं दिखाई देता, ऐसा भव सागर जिसमें हम सब पड़े हैं। भवाब्दिम, ऐसा भव सागर को आपके चरण रूपी नौका पर बैठकर पार कर जाते हैं आपके भक्त जन। और फिर कह रहे हैं गोवत्स पदम कुर्वन्ति ही, वो भवसागर नहीं रहता, इतनी सरलता से पार करते हैं इस भवसागर को। वह गोवत्स पदम, जो बछड़े का जो खुर होता है, उसमें जो पानी थोड़ा सा भर जाता है बारिशों के दिनों में, खुर का जो निशान पड़ता है, वो इतना सिमट के, वो भवसागर इतना सिमट के केवल गोक्षूर जैसा हो जाता है, बन जाता है, जिससे सरलता से एक बच्चा भी पार कर सकता है। ये भगवान के आश्रय लेने का फल है, ऐसा बोल रहे हैं देवी देवता, भगवान शिव और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। द्युमन भगवान सद अनुग्रह अध्रव सोहृदा, हे प्रभु आप सद अनुग्रह, आप अपनी कृपा दिखाते हैं अपने भक्तों को, बहुत कृपालु हैं। और अद्भृत असोहृदा, और केवल आप अपने भक्तों पे ही कृपालु नहीं है, जो अद्भृत हैं, मतलब जो दीनहीन है, जनसाधारण लोग हैं, जिनको आपका ज्ञान नहीं मालूम, अनभिज्ञ हैं आपसे, उनके भी आप सोहरद हैं, वेल विशिंग फ्रेंड हैं, मित्र हैं, शुभ चिंतक हैं, आप उनके सुहृद हैं। वह भी अगर आपके भक्तों का आश्रय लेंगे, ते वह आपके भक्तों का आश्रय लेंगे, सुदुस्तरम भीमम भवारणम, तो ये जो सुदुष्टर दुष्पार, इस संसार को पार करना भवसागर को असंभव ही है। सुदुस्तरम भीमम मतलब भयानक, भव अर्णवम, अर्णव मतलब होता समुद्र, इस भव रूपी समुद्र को पार कर जाएंगे स्वयं अवतूर्ण है। और पार करके स्वयं समतीर, स्वयं तो पार कर ही जाएंगे, एक और अच्छा काम करेंगे। क्या करेंगे? भवत पदाम्बुराहुनावम, वो जो आपके चरण रूपी जो नौका है, वो भव सागर को पार करके नौका को वापस भेज देंगे, ताकि दूसरे जीव भी उस नौका पर सवार होकर इस भव सागर को पार कर जाएं। पदाम, आपके चरण रूपी नौका अत्र निधाय याता, कैसे? नौका को वापस भेजने का अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि वो संप्रदाय को स्थापित कर देंगे। संप्रदाय मतलब गुरु शिष्य संप्रदाय, मतलब संप्रदाय को स्थापित करेंगे और उस संप्रदाय में आप भी आ जाएंगे, आप भी दीक्षा ले लेंगे।
और फिर वो ज्ञान आपको भी मिल जाएगा और फिर आप भी भवसागर से पार हो जाओगे। मतलब संप्रदाय छोड़ जाते हैं, संप्रदाय बना जाते हैं ऐसे भक्तजन, आश्रित जन भगवान की। अरविंदाक्ष अन्य न त्वये असत भाव। तो भगवान पूछते हैं तो ठीक है वह पार हो जाते हैं, लेकिन क्या जो ज्ञानी जन हैं, जो मेरा आश्रय नहीं लेते, ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, अपने ज्ञान का बल होता है, अहंकार होता है उनको अपने ज्ञान का, क्या वो पार नहीं होंगे? वो तो मेरे भक्तों द्वारा छोड़ी गई नौका पर सवार नहीं होते, क्या वो पार नहीं होंगे? उनका क्या होगा? तो कह रहे हैं कमल नयन कृष्ण, उनकी बुद्धि अशुद्ध होने के कारण, असत भाव, आपके प्रति असत भाव के कारण, आपके भक्ति शून्य होने के कारण, अविशुद्ध बुद्ध है, उनके मन चंचल बने रहते हैं, मन अशुद्ध होता है, मन स्थित नहीं होता एक जगह, मन चंचल रहता है, अविशुद्ध बुद्धि होती है उनकी, और अपने आप को विमुक्त मानिस, अपने आप को मुक्त मानते हैं, अपने आप को विमुक्त मानते हैं लेकिन विमुक्त होते नहीं हैं, अनाद्रत। और क्योंकि शुष्क ज्ञान के अनुयायी होते हैं, ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं वे जन, अनाद्रत। और आप वो बड़ी मुश्किल से कृच्छेन, बड़े ही मुश्किल से परम पदम ततः, ज्ञान मार्ग के परम पद को प्राप्त होते हैं, बहुत ऊंचे पद तक पहुंच जाते हैं, निराकार निर्विशेष की भी दर्शन कर लेते हैं। लेकिन अनादरत युष्मद अंग्रे, आपके चरणों का अनादर करने के कारण, तथा पतंती, उनका पुनः पतन हो जाता है। क्यों पुनः पतन होता है? आपके चरणों का अनादर करने के कारण वो पुनः पतित हो जाते हैं, होते हैं। इस प्रकार 4 श्लोकों के द्वारा जो स्तुति की गई, जिसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आगे की स्तुति में क्या कहते हैं देवी देवता भगवान शिव ब्रह्मा जी? आगे की स्तुति में कहते हैं, जिसे हम स्तुतियों को पढ़ते हैं। आगे बोलते हैं, तथा नाते माधवता क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गास्त्वयि बद्ध सुहृदा, तया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया, विनायकानेक मूर्धसु प्रभु। कहते तथा, इसलिए हे माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति, लेकिन आपके भक्त ऐसे नहीं होते, उनका कभी पतन नहीं होता जैसे ज्ञानियों का होता है। आपके भक्त कैसे होते हैं? अगर वो कभी कभी भटक भी जाते हैं आपके बताए मार्ग से, चूंकि वो बद्ध सुहृदा होते हैं, आपके प्रिय होते हैं, आपसे आसक्त होते हैं, आपके प्रेमी जन होते हैं, बद्ध सुहृदा, वह कभी भी ज्ञानियों की तरह पतन को प्राप्त नहीं होते। क्वचित भ्रंशयन्ति, कभी कभी भटक जाते हैं लेकिन पुनः भक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं, पुनः मार्ग पर त्वयि बद्ध, आपके प्रेमी जन। क्यों भटकते नहीं, क्यों उनका पतन नहीं होता अधिक समय तक? त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, क्योंकि प्रभु क्योंकि आपके द्वारा वो रक्षित होते हैं। त्वयाभिगुप्ता, आपके द्वारा उनकी रक्षा हो रही होती है उन भक्तों की, और इसलिए वो निर्भीक होकर विचरण करते हैं इस भौतिक संसार में भी। इस पंच महाभूत का जो संसार बना है, जो भवसागर से जिसकी तुलना की गई है, जो अत्यधिक भयानक है, वह इस भवसागर में भी चलते हैं निर्भीक होके, निर्भया।
विचरंती विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा रक्षित होते हैं। जिसको आपके द्वारा आपसे जिसको रक्षा प्राप्त है, तो उनका क्या पतन होगा माया में। कहने का अर्थ यह है विचरंती निर्भया। और वो जितने भी विनायकानी कूप मूर्धसो प्रभु, जितने भी विनायक, जितने भी विघ्न होते हैं और उन विघ्नों को उत्पन्न करने वाले विनायक होते हैं, जितने भी विघ्न होते हैं विनायक, उनके सिर पर पैर रखते हैं। वो भक्तजन उनके सिर पर अपना पैर रखते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं। कितनी ही बाधाएं आए, कितनी भी समस्याएं आए उनकी भक्ति मार्ग पर, लेकिन वो निर्भीक रहते हैं। वो तो उन बाधाओं के सिर पर पैर रखे, उन बाधाओं को भी उपयोग में लाके भगवान की सेवा में भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। ये कह रहे विनायक आनी को मूर्धसो प्रभु। ये बोल रहे हैं यहाँ पे। वे विघ्नकारी सैनिकों के अधिपति के सिर पर भी पैर रखकर विचरण करते हैं। तो पहले श्लोक से बता रहे हैं, पहले श्लोक में बता रहे हैं प्रभु आपके भगवान कहते हैं तो क्या मेरे भक्तों का भी पतन होता है? ऐसे लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा था ज्ञानियों की तरह। भगवान कहते हैं नहीं, मेरे भक्तों का पतन नहीं होता, क्योंकि मेरे द्वारा उनकी रक्षा होती है और वो निर्भीक होते हैं और सारी समस्याएं और विघ्न जो उनकी भक्ति में आते हैं उनके सिर पर पैर रख के वो चलते हैं। और कभी भटक भी जाएं तो मैं पुनः उनको भक्ति मार्ग पर स्थापित कर देता हूं, पुनः स्थापित कर देता हूं। इतना बड़ा मार्ग है, इतनी बड़ी इंश्योरेंस है, इतना बड़ा भगवान वचन दे रहे हैं कि भगवान कि मेरे भक्तों का पतन नहीं होता। हे अर्जुन, इसको डिक्लेयर कर दो। गीता में भी भगवान बोलते हैं नामे भक्ता प्रणश्यति। हे अर्जुन, इस बात को कहो सबको कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यति, गीता भगवत गीता का श्लोक है। यही यहां पे बोल रहे हैं इसी श्लोक में। फिर कहते हैं प्रभु सत्वं विशुद्धं श्रेयते भवां स्थितौ शरीरिणां श्रेयः उपायनं वपु वेद क्रिया योग तपा समाधि तव हरणम येन जना समिहिते। कहे प्रभु आप सत्वम विशुद्धम श्रेयते भवान स्थितौ, आप हमेशा अपने शुद्ध सचिदानंद घन विग्रह रूप में स्थित रहते हैं। सत्वम विशुद्ध से बने आप। एक तो सत्व होता है अशुद्ध सत्व, एक होता है विशुद्ध सत्व। अशुद्ध सत्व होता है संसार का सत्वगुण, मोड ऑफ गुडनेस, उसे बोलते हैं साधारण सत्वगुण। एक होता है विशुद्ध सत्वगुण, जो इस भौतिक संसार के सत्वगुण से भी परे की अवस्था है, उसे शुद्ध सत्वा बोलते हैं, विशुद्ध सत्वा भी बोलते हैं। तो यहां पे यही बोल रहे हैं कि प्रभु आप जो अपना ये सुंदर रूप प्रकट कर रहे हैं, जो शुद्ध सत्व से बना है, हे कृष्ण श्रेयते भवान स्थितौ, ये आप सृष्टि के स्थिति काल में आप प्राणियों का कल्याण करने के लिए, भवान श्रेयते उनका श्रेय करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए जो संसार में फंसे पड़े हैं, आप क्या करते हैं? शरीर श्रेय उपायनम वपुहु, आप ये शुद्ध सत्व का विग्रह शरीर धारण करते हैं, उनके लिए धारण करते हैं, उनके कल्याण के लिए आप धारण करते हैं। सृष्टि के स्थिति काल में प्राणियों के कल्याण के लिए आप विशुद्ध सत्वमय विग्रह को प्रकट करते हैं। और क्योंकि आप अपना विग्रह प्रकट करते हैं, इसके कारण जो 4 आश्रम के जन हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, सब आपकी पूजा करने में सक्षम होते हैं। सबको एक अवसर मिलता है आपकी पूजा करने का। क्यों? क्योंकि आपने शुद्ध सत्व में आपने विग्रह को धारण किया है। संसार में आप इस संसार में उतर के आए हैं कल्याण के लिए। तो हे प्रभु, जो समस्त लोग वेद, क्रिया, योग, तपस्या, समाधि द्वारा
आपकी उपासना करते हैं समस्त लोग। वेद क्रिया योग तपहा समाधिस्थ हरणम, हरणम मतलब अहरणम मतलब आपकी पूजा करते हैं वेदों के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, योग के द्वारा और तप के द्वारा करते हैं। आपकी पूजा करने के लिए सक्षम हो पाते हैं क्योंकि आप आ गए हैं, स्वयं प्रकट हो गए हैं ना यहां पे आप। फिर आगे कह रहे हैं ये न जन समीहते, आपकी उपासना क्या करते हैं। अब ब्रह्मा जी माता देवकी के गर्भ पर उंगली करते हुए, लक्षित करते हुए कहते हैं, उस पर लक्ष्य करते हैं कि हे प्रभु, सत्वं न चेद्धात इदं निजं भवेत् विज्ञानम् अज्ञानम् दीपाममार्जनम् गुणप्रकाशेरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वगुणा। बहुत ही डीप बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देवतागण कहते हैं हे प्रभु, मतलब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ये, हे प्रभु आप अनेक अनेक अवतार लेके आते हैं यहाँ पे, विविध धात मतलब विविध रूप में आते हैं, धारण करते हैं आप, हे मूर्तिधर। अगर आप अपने इस शुद्ध सत्मय शरीर को, दिव्य देह को प्रकट ना करें, अगर आप प्रकट ना करें, सत्वम न चेत धात, ही धात मतलब होता है, धात का मतलब होता है यहां पे बता रहे हैं, हे समस्त, हे मत्स्य कूर्मा आदि विविध मूर्तिधर, आप अनेक अनेक रूप धारण करते हैं, हे धात, इदम निजम, इस प्रकार अपना असाधारण सत्व न भवेत, अगर आप अपने विशुद्ध सत्व से बना हुआ ये ध्येय न भवेत, कृपावश प्रकाश ना करें इस पृथ्वी पर, अगर आप प्रकाश ना करें हे प्रभु, तो अज्ञान भीता विज्ञानम मार्जनम, तो जो अज्ञान भीता मतलब जो ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर दे, ज्ञान अज्ञान को नष्ट करता है ना, तो कह रहे हैं अज्ञान भीता, तो कह रहे हैं कि अनादि विमुक्ता का निवारक, जो अज्ञान को नष्ट करते वो ज्ञान, तो अज्ञान भीत, जो अज्ञान का भित करने वाला मतलब भेदन करने वाला है, मतलब मिटाने वाला है अज्ञान को। विज्ञानम मार्जम आप गुण प्रकाशे, वो विज्ञान जो इस अज्ञान को हटाता है वह कभी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि आप अगर ये अपने शुद्ध सत्मय विग्रह को प्रकट नहीं करेंगे तो जो विज्ञान है, जो साइंस है ये कृष्ण कॉन्शियसनेस की, ये भी कभी प्रकट नहीं होगी। अगर ये विज्ञान प्रकट नहीं होगा तो अज्ञान कैसे नष्ट होगा? संसारिक लोगों का अज्ञान तो नष्ट कभी नहीं होगा फिर प्रभु, यही बोल रहे हैं यहां पे। और आप अगर अपने आप को प्रकाशित ना करें, कह रहे हैं तो अपरोक्ष मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का तो लोप ही हो जाएगा। गुण समूह जिनके संबंध से प्रकाशित होते हैं, इस संसार के जितने भी गुण हैं भगवान का प्रकाश पाके सब प्रकाशित होते हैं। सब तो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु अपने आप को प्रकाशित कैसे कर सकती है? कभी संभव नहीं। उसको तो एक चेतन वस्तु चाहिए प्रकाशित होने के लिए, तो चेतन वस्तु तो केवल भगवान है। अगर भगवान का आश्रय लिए बिना कोई वस्तु अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकती। तो गुण समूह जिनके संबंध से प्रकाशित होते हैं अथवा जो समस्त गुणों को प्रकाश करते हैं, भगवान ही है जो समस्त गुणों को प्रकाशित करते हैं। वह आप ही जड़ बुद्धि आदि गुणों के अधिष्ठाता स्वरूप ईश्वर हैं। आप ही प्रभु बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, आप ही मन को प्रकाशित करते हैं, आप ही इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, शरीर जड़ है, सभी तो जड़ है, यहां पर डेड मैटर है।
तो जब तक आप अपने गुणों से इसको प्रकाशित नहीं करेंगे तो आपकी सत्ता, आपकी उपस्थिति को संसार कैसे जान पाएगा? केवल अनुमान ही लगा पाएगा। अनुमान इसलिए लगा पाएगा, अनुमान मतलब केवल इन्फरेंस, अनुमान लगा पाएगा, ओहो ये तो जड़ वस्तु है लेकिन ये कार्य कर रही है, तो जरूर भगवान इसमें विराजित हैं, भगवान की शक्ति से ये कार्य कर रही है, अपना क्रियाशील है। एक जड़ वस्तु क्रियाशील कैसे हो सकती है? जरूर भगवान की उपस्थिति है इसमें। अनुमान, केवल अनुमान। अगर प्रभु आप अपना ये शुद्ध सत्मय शरीर या विग्रह को नहीं इस संसार में अवतरण कराते तो लोग तो केवल अनुमान करते वो भगवान हैं, क्योंकि जड़ वस्तु चल रही है, संसार चल रहा है, बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रही है, इंद्रियां काम कर रही है, ये तो जड़ वस्तु है, ये कैसे काम कर रही है? तो ये अनुमान लगाएंगे, हाँ भगवान की उपस्थिति है मन में, भगवान की उपस्थिति है बुद्धि में, भगवान की उपस्थिति है इंद्रियों में, तो ये अनुमान से ही केवल आपको समझ पाएंगे वो, लेकिन साक्षात नहीं समझ पाएंगे। अगर आप प्रकट नहीं होते, अवतरण नहीं होता आपका इस संसार में, तो सब अनुमान से ही चलता सब कुछ। हे देव, साक्षात दर्शन नहीं कर पाते आपके हे प्रभु। हे देव, लास्ट श्लोक में बोल रहे हैं, नानाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपतव्ये तव तस्य साक्षिणा मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्त्मनः गुण कर्म जन्म भी तब तस्य साक्षिणा मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्त्मनो देवा क्रियायाम प्रतियंत तथापि। आखिरी श्लोक, स्तुति में आखिरी श्लोक में बोल रहे हैं, 36 श्लोक में देवतागण कह रहे हैं, प्रभु क्योंकि आप शुद्ध सत्व से बने हैं, आप भौतिक तत्वों से नहीं बने, इसलिए आपका नाम भी शुद्ध है, आपका नाम भी आध्यात्मिक है और आपका रूप भी आध्यात्मिक है, इस संसार का नहीं है, इस संसार से संबंधित नहीं है भगवान का, क्योंकि भगवान शुद्ध सत्व से बने हैं, स्पिरिचुअल एलिमेंट से बने हैं, इसलिए भगवान का नाम भी शुद्ध सत्वमय है, शुद्ध है। एक केवल मात्र अक्षर नहीं है भगवान का नाम, केवल इस संसार के अक्षर नहीं है मात्र भगवान का नाम। ना नाम रूपे, और ना भगवान का रूप इस संसार के भौतिक संसाधनों से बना है, नहीं, सब आध्यात्मिक है भगवान का। तो यहां पे यही बोल रहे हैं देवी देवता, भगवान आपका गुण, आपके जन्म और आपकी क्रियाएं द्वारा ही आपका नाम, आपके कुछ गुण हैं, आपके जन्म हैं, आपकी क्रियाएं हैं जब आप करते हैं, उनके द्वारा ही आपका नाम निरूपित नहीं होता, वो तो स्वयं सिद्ध है आपका नाम, क्योंकि आप अनुमान पथ के अवलंबन करने वाले लोगों को के मनवाणी के अगोचर हैं। जो अनुमान, जो तर्क बुद्धि लगाते हैं प्रभु, आप उनकी मन और उनकी वाणी के लिए अगोचर रहते हैं, मतलब प्रकट नहीं होते, उनके लिए अगोचर ही रहते हैं, उनके लिए आप रहस्य ही बने रहते हैं, उनके लिए आप अगोचर हैं, उनके सामने प्रकट नहीं होते, आप छिपे रहते हैं उनसे। जो अनुमान तर्क का उपयोग करके जो आप किस संस्थापना करना चाहते हैं, आप को देखना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपका अनुभव करना चाहते हैं तर्क बुद्धि से, अपनी जड़ बुद्धि से अपनी, तो कहते हैं प्रभु आप उनके लिए अगोचर ही बने रहते हैं, आप उनके सामने हमेशा, उनके सामने कभी प्रकट नहीं होते। लेकिन जो आपके भक्त होते हैं, आपकी उपासना और आपकी सेवा करके देवा क्रियायाम प्रतियंति तथापि, आप उनके सामने, आप अपने भक्तों को अपना साक्षात्कार कराते हैं, आप अपने भक्तों को अपना साक्षात्कार कराते हैं प्रभु। प्रतियंती, उनसे रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों की भावनाओं से के साथ, और उनके सामने न
उनके सामने विवृणते तनुम स्वाम, अपने आप को प्रकट कर देते हैं अपनी कृपालुता से, अपने कृपा युक्त मन से, अपने भक्तों की भक्ति के समक्ष प्रसन्न होके, भक्ति से प्रसन्न होके अपने आप को कृपा पूर्वक भगवान अपने भक्तों को प्रकट कर देते हैं। जो तर्क बुद्धि लगाते हैं, जो अनुमान से आप कब उनके सामने तो आप अगोचर ही बने रहते हैं। तो इस श्लोक में श्रील श्रीधर स्वामी, ये 4 श्लोक हमने पढ़े, इसका अर्थ हमने पढ़ा। तो इस श्लोक में श्रील श्रीधर स्वामी श्रीधरी टीका में क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं, आपके भक्तों का कभी भी अथापतन नहीं होता, इस तात्पर्य से पहला श्लोक गाया गया, तथा नाते माधवा ताव का क्वचित, क्योंकि आपके भक्तों का कभी पतन नहीं होता। आपके भक्तगण उन विनायकों के सिर पर विचरण करते हैं, अर्थात विघ्नों को जीत लेते हैं। पहले से कहा, पहले श्लोकों में बोला था भगवान क्या है? भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक अवतार धारण करते हैं, विभर्षी रूपाणी, अनेक अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए। तो इस प्रसंग में अब आप किस प्रकार से सुख प्रदान करते होंगे, इस जिज्ञासा का समाधान है इन श्लोकों में जो अभी हमने पढ़े। सत्वम विशुद्धम, ये दूसरा श्लोक था, 34वां श्लोक सत्वम की प्रभु। तो भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा? यहां पे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, अगर भगवान कहें, अगर कोई भगवान से पूछेगा कि आप किस प्रकार से सुख प्रदान करने वाले होते हैं, आप किस प्रकार से अपने भक्तों को सुख देते हैं, आप इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। सत्वम विशुद्धम, आप सत्स्वरूप शरीर को धारण करते हैं, इस स्वयं शरीर के साथ, आध्यात्मिक शरीर के साथ आप प्रकट होते हैं भक्तों के समक्ष। इस सत्व उपकारक शरीर से युक्त आपकी मनुष्यगण क्या करते हैं? पूजा करते हैं। नहीं तो पूजा भी ना कर पाए आपकी, अगर आप नहीं अवतार लोगे तो कैसे पूजा करेंगे? केवल अनुमान लगाएंगे, फिर तो पूजा ही नहीं कर सकते वो आपकी। तो किस साधनों से पूजा करते हैं? आया था ना, वेद क्रिया योग तप, इन 4 साधनों से वो भगवान की पूजा कर पाते हैं। अवसर मिलता है क्योंकि भगवान साक्षात विराजित है ना, सशरीर भगवान विराजित हैं, इसलिए वह वेद से भगवान की उपासना करते हैं। मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी लोग भगवान की उपासना वेद का पारायण करते हैं, पढ़ते हैं वेदों को, इससे भगवान की उपासना करते हैं ब्रह्मचारी लोग। जो गृहस्थी होते हैं वह भगवान को क्रिया योग से भगवान की उपासना करते हैं, मतलब कर्म योग से, निष्काम कर्म योग से भगवान की उपासना करते हैं जो गृहस्थ जन होते हैं। और जो वानप्रस्थ होते हैं वो भगवान की उपासना तप करके करते हैं, तपस्या से भगवान की उपासना करते हैं। और जो सन्यासी जन होते हैं वो समाधि में बैठकर भगवान की उपासना करते हैं, भगवान को संतुष्ट करते हैं, समाधि के द्वारा भगवान को संतुष्ट करते हैं, समाधि में चले आते हैं। तो ब्रह्मचारी लोग, ये श्लोक आया था ना, वेद क्रिया योग तपः, कैसे आपकी उपासना करते हैं? वेद मतलब ब्रह्मचारी लोग वेद से उपासना करते हैं, क्रिया योग मतलब गृहस्थी लोग निष्काम कर्म योग के द्वारा आपकी उपासना करते हैं, तपः मतलब जो वानप्रस्थी होते हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं, वो तपस्या के द्वारा आपकी उपासना करते हैं। और जो सन्यासी जन होते हैं समाधि, एकाग्र चित्त मन से आप में अपना मन निवेशित करके समाधि में चले जाते हैं, और समाधि में आपकी उपासना, आपकी पूजा करते हैं, हे प्रभु। इस प्रकार श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं यहां पे। तो ठीक है, तो अगर शंका ये आए कि ठीक है, तो क्योंकि पिछले श्लोक में बोला गया था कि केवल भगवान के भक्तों के द्वारा ही किसी को मोक्ष प्राप्त होता है, पिछले श्लोक में बोला गया था, पिछले 3 श्लोकों में, लास्ट 3 श्लोकों में बोला गया था, अन्यों को नहीं मोक्ष प्राप्त होता, केवल भगवान के भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। इसके विरोध में कोई कह सकता है कि वह कहना तो उचित है कि कर्म का फल भक्ति के बिना नहीं हो सकता, परंतु क्या मोक्ष तो एक बार ज्ञान से ही साध्य है, अतः भक्ति की क्या आवश्यकता? पिछले जो लास्ट 3 श्लोक हमने पढ़े पिछले सेशन में,
उसका उन तीनों श्लोकों का अभिप्राय यह है कि भगवान की प्राप्ति केवल भक्तों को होती है, ज्ञानियों को नहीं होती। तो इस श्लोक में इन जो अभी आज हम जो 4 श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, इससे कनेक्शन बता रहे हैं पिछले श्लोक का श्रीधर स्वामी। क्या कनेक्ट, क्या है जुड़ाव, क्या है? अगर कोई तो जब पिछले श्लोक में बोला गया था कि भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होता, तो अतः भक्ति की क्या आवश्यकता है? एकमात्र ज्ञान। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता क्या, अगर भगवान पूछें देवताओं से कि क्या ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, तो उसका उत्तर देवी देवता दे रहे हैं इस प्रार्थना में। हे धात, यदि आप ये जो शुद्ध सत्वात्मक आपका ध्येय प्रकट नहीं होता सबके सामने, तब तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका भी लोप हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान लोग कैसे, आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं, विज्ञान जो विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, वह विशिष्ट अपरोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता था, वह भी नष्ट हो जाता। अगर भगवान नहीं आते तो आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रकट नहीं होता संसार में। तो ये रूप कैसे, तो प्रसंग से उत्पन्न होने वाले भेद। तो अब प्रश्न होता है, प्रसंग में ये अर्थ निकलता है, ये स्वरूप कैसा है भगवान का? उत्तर है, अज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाले भेद, उन दोनों अज्ञान और भेद को निवृत्त करने वाला है। ये भगवान का स्वरूप है। एक तो ये अज्ञानता को नष्ट करता है, विज्ञानता के द्वारा, विज्ञान मतलब साइंस, प्रकट होकर भगवान विज्ञान को प्रकट भी करते हैं। विज्ञानता से अज्ञानता नष्ट होती है, और अज्ञान तो नष्ट होता ही होता है, और भेद भी नष्ट होता है। भेद द्वारा इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। बुद्धि इत्यादि तो जड़ है। देखिए, बुद्धि तो जड़ है, उसका प्रकाशन, उसका जिससे प्रकाशन होता है, अब फिर तो अनुमान ही लगा, अगर भगवान नहीं आते तो अनुमान ही लगाते, हाँ बुद्धि काम कर रही है तो इसके पीछे भगवान है, मन काम कर रहा है तो इसके पीछे भगवान है। यही यहां पे बोल रहे हैं। आपके विषय में केवल अनुमान होगा, आपका साक्षात्कार नहीं हो सकता। इस अनुमान के प्रकार को ही कहते हैं प्रकाशते यस्य न येन वा गुणः। जिस आपसे संबंध रखने पर वह भीतर रहने वाली बुद्धि आदि गुण प्रकाशित होता है, तो वही भ्रम कहलाता। फिर वो तो अनुमान से ही मात्र किया जा सकता था। इसलिए यहां पे यही कह रहे हैं, थोड़ा डीप जा रहे हैं, ये थोड़ा टेक्निकल है एक्चुअली, और थोड़ा गहराई में भी जा रहे हैं देवी देवता। इस प्रकार आत्मा का अनुमान द्वारा बोध प्राप्त होता है। मनुष्यों से आपकी सेवा, उस समय उनका चित्त आपकी कृपा से है। आपकी सेवा नहीं मिलती तो आपका साक्षात्कार नहीं मिलता, अगर आप अवतार नहीं लेते इस संसार में। कहने का अर्थ है, हाँ यस प्रभु जी बताइए। मतलब सरल भाषा में ये हो गया कि अगर भगवान ही समय आकर अपना लीला नहीं दिखाएंगे तो मतलब किताबी ज्ञान रह जाएगा। केवल किताबी ज्ञान, केवल इन्फ्रेंस निकाल पाओगे, केवल आप तर्क बुद्धि से ये सोच पाओगे कि बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रही है, इंद्रिया काम कर रही है, तो जरूर भगवान है पीछे। क्योंकि जड़ वस्तु तो स्वतः अपना काम कर नहीं सकती, जड़ वस्तु तो डेड मैटर है, तो उसके पीछे कोई चेतन वस्तु चाहिए। तो आप अनुमान लगाओगे चेतन वस्तु तो भगवान है, सर्वव्यापी सर्वत्र भगवान है, तो जरूर उनकी उपस्थिति है। आप केवल अनुमान से भगवान की उपस्थिति को जान पाओगे, लेकिन साक्षात उपस्थिति को कैसे जान पाओगे आप? वो तो भगवान जब आएंगे जब ही जान पाओगे। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं इस संसार में, यही यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं देवी देवता। इसलिए आप देवकी के गर्भ में आए हैं, हमारी प्रार्थनाओं से इसलिए आए हैं, इसी कारण से आए हैं आप। कहने का अर्थ ये है देवी देवताओं का। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छा लिख रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, यदि कृष्ण आक्षेप करें, आप ज्ञानी को ही क्यों आरोप लगाते हो? अगर कृष्ण कहें, अरे आप ज्ञानियों को ही आप कहते हो पतन होता है उनका, आप ज्ञानियों पे आरोपित करते रहते हो कि उनका ही पतन होता है, मेरे भक्तों का पतन नहीं होता। अरे मेरे भक्तों का भी तो पतन हुआ, जड़ भरत का पतन हुआ। जब वो पहले भरत महाराज,
हिरण बने, उसके बाद जड़ भरत बने, वो भी भक्त नहीं थे क्या भगवान के? उनका पतन नहीं हुआ? भगवान अगर पूछे ये देवताओं से, उनका क्या पतन नहीं हुआ? इंद्रद्युम्न महाराज का पतन नहीं हुआ? अगले जन्म में वो हाथी का शरीर धारण करना पड़ गया इंद्रद्युम्न महाराज, भगवान के भक्त थे। अगले शरीर में अगस्त्य मुनि के श्राप के कारण इंद्रद्युम्न महाराज गजेंद्र बने, गज बने, मतलब हाथी का शरीर धारण करना पड़ गया। क्या उनका पतन नहीं हुआ? आप कह रहे हो मेरे भक्तों का पतन नहीं होता। क्या चित्रकेतु का पतन नहीं हुआ? चित्रकेतु ने अपराध कर दिया भगवान शिव और पार्वती के, और फिर श्रापित हो गए कि तुम असुर कुल में जन्म लोगे। पार्वती माता ने श्रापित कर दिया था चित्रकेतु को। भगवान का भजन करते रहते थे, गाते रहते थे, अप्सराओं के साथ गाते थे वो भगवान का भजन। तो पृथ्वी पे आके वृतासुर नामक असुर बने ये चित्रकेतु। इनका पता नहीं हुआ। अगर भगवान पूछें देवताओं से तुम ये प्रार्थना कर रहे हो, तो यहां पे कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो अथा उन पर दोष लगाना चाहिए। भगवान अगर कहें, इसके समाधान में कहते हैं तथा नाते माधवत, पहला जो श्लोक हमने पढ़ा, नाते जैसे विमुक्त मानियों का पतन होता है, ऐसा आपके भक्त योग रूपी मार्ग से नहीं गिरते। जैसे ज्ञानियों का पतन होता है, ऐसे इन भक्तों का पतन नहीं हुआ इन भक्तों का पतन। फिर परम उपास्य आपसे आपके द्वारा रक्षित परिकर का तो कहना ही क्या, आपके द्वारा ये आपके भक्तों की रक्षा हो रही थी। इनका पतन ज्ञानियों के जैसा पतन नहीं हुआ। यदि आपके भक्तों का अधपात प्रतीत भी होता है, तब भी वे आप में प्रीति करने वाले बने रहते हैं। देखिए अगले जन्म में भी इनकी प्रीति बनी रही। अगले जन्म में भी जब भरत महाराज को श्राप मिला, और श्राप नहीं, जब वो हिरण का शरीर मिला, तो हिरण के शरीर में उनको सब कुछ याद था कि पिछले जन्म में उनका क्या हुआ था। ये भक्ति का प्रभाव ही था, भगवान की कृपा ही थी कि उनको सब कुछ स्मरण था कि पिछले जन्म में उन्होंने एक हिरणे से आसक्त हो गए थे, तो उनको हिरण का शरीर धारण करना पड़ गया। इसी प्रकार इंद्रद्युम्न महाराज ने जब गज का शरीर धारण किया, हाथी का शरीर धारण किया, तो पिछले जन्म में उनको सब कुछ पता स्मरण था कि पिछले जन्म में मैं इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और ऋषि अगस्त्य ने मुझे श्रापित किया था। आज मैं, इसलिए उन्होंने गजेंद्र के शरीर में भी भगवान की प्रार्थनाएं की थी। देखिए यहां तो ऐसा ज्ञानियों को जैसा पतन कहां हुआ भक्तों का। फिर चित्रकेतु महाराज जब वृतासुर बने, वृतासुर में वो भगवान के भक्त बने। वृतासुर थे तो असुर कुल में, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। उनकी आप प्रार्थना पढ़ लीजिए श्रीमद् भागवतम में। अरे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ ही उनके नाम से जाना जाता है। वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है जिसमें श्री चित्रकेतु की प्रार्थनाएं हैं। इतनी बड़ा चित्रकेतु की भक्ति थी, इतनी बड़ी चित्रकेतु जी की भक्ति थी, वृतासुर की इतनी बड़ी भक्ति थी। भगवान से सुंदर प्रार्थनाएं की हैं, श्रीमद् भागवतम में है। तो कहां पतन हुआ? लग रहा है पतन हुआ है इन भक्तों का, पतन ही कहां हुआ। एक दो जन्म में भगवान ने सबको अपने धाम वापस बुला लिया, तो वो पतन कहां का? कहां का पतन? जड़ भारत, हिरण का शरीर मिला, अगले जन्म में जड़ भारत बने और भगवान के धाम चले गए। इंद्रद्युम्न महाराज हाथी का शरीर मिला और उसी जन्म में भगवान के धाम चले गए, हाथी के शरीर से ही। और चित्रकूट महाराज वृतासुर बने और वृतासुर के देह से ही वो भगवत धाम चले गए, भगवान के धाम चले गए। भगवान के इतने बड़े प्रेमी थे, तो कहां पतन हुआ? ज्ञानियों की तरह पतन नहीं होता भक्तों का। यही कहने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ देवी देवता। यहां पे यही कह रहे हैं। जैसे चित्रकेतु भरत महाराज इंद्रद्युम्न आदि के भ्रष्ट होने पर भी उनकी भक्ति 100 गुना बढ़ गई, उल्टा हो गया। वो भूले नहीं कुछ भी, बल्कि उनका पतन होने के बाद उनकी भक्ति 100 गुना बढ़ गई भगवान के प्रति। ये हुआ उनके साथ। भक्तों का भ्रंश भी और उनका प्रेम और बढ़ गया। तो भक्तों का पतन होना भी उनके प्रेम को और बढ़ा देता है। ये भक्तों का पतन है। क्या बात कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्या लिख रहे हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं। भ्रष्ट होने पर भी उनका प्रेम और अधिक बढ़ जाता है भक्तों का। अथवा वे भक्त विमुक्त मानी की तरह भ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि भ्रष्ट होने पर तो उनकी प्रीति आप में ही और प्रगाढ़ता से लग जाती है। हे प्रभु,
इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता। ये आप ये बात कर रहे हैं। और आप फिर वो भक्त बड़े बड़े विघ्नों पर पैर रख के चढ़ जाते हैं भगवान के धाम में, पैर रख के विचरण करते हैं निर्भीक, कोई भय नहीं होकर ना होकर उन्हें पराजित अथा भक्तों के चरणों को वे विनायकों की सेनापति अपने सिर पर धारण करते हैं। बड़े बड़े विनायक मतलब विघ्न के जो सेनापति होते हैं वह अपने सिर पर भक्तों के चरणों को धारण करते हैं। ऐसा भक्तों की भक्ति की महिमा है, भक्तों की महिमा है। फिर आगे बोल रहे हैं, तो जब हमने लास्ट पढ़े थे कि लास्ट 3 श्लोक में बताया था कि भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है। लास्ट क्लास में हमने लास्ट 3 श्लोक जो पढ़े थे कि इसलिए भगवान अनेक अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही भगवान अनेक अनेक रूप धारण करते हैं। तो उसके लिए यहां पे बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भगवान शुद्ध सत्वात्मक शरीरों का जड़ जंगम लोक में प्राकट्य वर्णन किया है। इस जड़ जगत में भगवान एक आध्यात्मिक, भगवान का शुद्ध सत्वमय शरीर है और इस जड़ जगत में भगवान प्रकट हो रहे हैं। देखिए, इस उक्ति के द्वारा आपके अवतार व्रत का प्रयोजन जगत का कल्याण करना है। यही प्रतीत होता है कि प्रभु आपका और कोई प्रयोजन नहीं है संसार में आने का। ये गोबर गणेश संसार, ये पंच महाभूतों से बना संसार, ये अज्ञानता से भरा संसार, इसमें आप जैसे शुद्ध सत्व जिनका शरीर ही, जिनका देह ही शुद्ध सत्मय है, शुद्ध सत्य से बना है, आपका केवल एक ही उद्देश्य होता है, जगत का कल्याण। त्वयि अम्भुज द्वारा ही भक्ति की केवल्य रूपता 4 श्लोकों में वर्णन की गई है। इन 4 कि हे प्रभु, इस पद से ध्वनित किया गया कि भक्तों के चरणों से आदर होने पर मोक्ष फल को प्रदान भक्ति ही की जाती है। परंतु अब भक्ति की प्रधानता का वर्णन किया है, भक्ति की प्रधानता तथा आपके शुद्ध सत्व वपु मतलब शरीर के प्रकट होने का प्रयोजन भी भक्ति ही है। इसी तात्पर्य को प्रकट करने के लिए यहां पे देवी देवता कह रहे हैं सत्वम, इसी जो हम अभी श्लोक पढ़ रहे हैं, इसी तत्व को बताने के लिए देवी देवता जो प्रार्थना कर रहे हैं, सत्वम विशुद्धम। आप मायातीत चिन्मय शरीर वाले हैं, आप चिन्मय शरीर धारण करते हैं। आपका स्वरूप कैसा है? पालन के समय जिससे सभी कल्याणों की उन कल्याणों का वर्णन किया है। आपका स्वरूप ऐसा है जिससे चारों वेद तथा चारों आश्रम के धर्मों से आपकी पूजा की जाती है। आपका शरीर ऐसा है जिससे 4 वेद से आपकी पूजा होती है। हमने पढ़ा था ना, ब्रह्मचारी वेदों से पूजा करते हैं भगवान की, वानप्रस्थी तप से करते हैं, सन्यासी समाधि से। तो आपकी उपासना कर पाते हैं आपकी कृपा से, नहीं तो आपकी पूजा संभव नहीं है। हे प्रभु, अनुमान लगा के आपकी पूजा संभव नहीं है, आपके प्राकट्य से यह संभव हो पाता है। यदि भगवान कहें, अगर भगवान कहें, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे लिखते हैं, यदि भगवान कहें कि कुछ दार्शनिक तो मेरे शरीर को प्राकृत मानते हैं, प्राकृत मतलब मेटेरियल मानते हैं, कुछ दार्शनिक, कुछ फिलोसफर्स तो मेरे शरीर को कहते हैं ये इस संसार के सतोगुण से बना है। मैंने बताया था सतोगुण 2 प्रकार का होता है, एक तो अशुद्ध सतोगुण, एक शुद्ध सतोगुण। अशुद्ध सतोगुण इस संसार का सतोगुण होता है। इस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं ना, इसमें जो सतोगुण होता है, इस संसार का सतोगुण, उसको अशुद्ध सतोगुण बोला। शुद्ध नहीं होता वो, उसमें आध्यात्मिकता नहीं होती, वो भौतिक ही होता है। होता सतोगुण है लेकिन भौतिक होता है, मैटेरियल होता है, स्पिरिचुअल नहीं होता। और शुद्ध सत्व मतलब शुद्ध सतोगुण, वहां से आध्यात्मिकता शुरू होती है, वहां से स्पिरिचुअल रिल्म शुरू होता है। इसके उत्तर में कहते हैं सत्वम न चेत धातितम। इस श्लोक में बोल रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं संकेत कि देवकी के गर्भ में जिस स्वरूप में आप विराजमान हैं, वह स्वरूप हे पात हे धात यदि विशुद्ध सत्वात्मक नहीं होता, यहां पे कह रहे हैं अगर वो नहीं होता, अगर देवकी के गर्भ में भगवान का शरीर शुद्ध सत्वमय नहीं होता किंतु प्राकृत ही होता, तो विज्ञान का तो लोप ही हो जाता। तो इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान का विलोप हो जाता, नष्ट हो जाता आध्यात्मिक ज्ञान।
भगवान ने संस्थापना की है इस विज्ञान की, इस आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज की। अगर भगवान का देह ही शुद्ध सत्व से नहीं बना होता तो यह विज्ञान भी नष्ट हो जाता है। और यह अनुभव कैसे होता? उत्तर है अज्ञान का निवर्तक, क्योंकि विज्ञान अज्ञान को मारता है। यदि आपके शरीर को विशुद्ध सत्व में अनुभव किया जाए, केवल तभी ही संसार की निवृत्ति हो सकती है। अगर आपका शरीर शुद्ध सत्व में है तो यह विज्ञान इस संसार में विराजित है, और इस विज्ञान से तभी ही अज्ञानता नष्ट होगी। और जब यह अज्ञानता नष्ट होगी तो संसार की निवृत्ति, संसार से मुक्ति जब ही मिल पाएगी, भगवत प्राप्ति जब ही हो पाएगी जब अज्ञान नष्ट होगा। अनादिकाल से हम अज्ञान रूपी पीलिया से ग्रसित हैं। हमने पढ़ा था ना उपदेशामृत में, अज्ञान रूपी पीलिया से ग्रसित हैं, अनादिकाल से जीव ग्रसित है। तो भगवान अब अवतरण लेके आए हैं, तो मतलब विज्ञान लेके आए हैं। विज्ञान मतलब स्पिरिचुअल साइंस लेके आए हैं, जिसके द्वारा इस जीव की अनादिकाल से अज्ञानता नष्ट होगी। और जब अनादिकाल से अज्ञानता नष्ट होगी, इसका पीलिया जाएगा, तो उसको मिश्री पुनः मीठी लगेगी, तब वह भगवत प्राप्ति कर पाएगा, तब वह भगवान का साक्षात्कार हो पाएगा। इसके कुछ अन्य प्रमाण दिए हैं। आपका यह शरीर आप ही की हो, माया नहीं, ये अनुमान है। अतः आप अति तेजस्वी हैं, हम सभी लोग के मन को आनंदित करने वाले हैं, जैसा कि विवेचन किया गया है। आपके ये गुण जो चिन्मय गुण होने के कारण प्रकाशित हो रहे हैं, स्वयं कोई दूसरा प्रकाशित नहीं कर रहा। इस संसार में तो जो भी गुण है, जो भी स्वभाव है, वो दूसरों से प्रकाशित होते हैं। अपने आप में कोई भी तत्व प्रकाशित नहीं है, स्वयं इल्यूमिनेटेड नहीं है, दूसरों के द्वारा प्रकाशित किया गया है वो तत्व। इसलिए एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है संसार में। यदि वे प्राकृत होते तो प्रकृति तो जड़ है, अगर वो स्वयं प्रकाशित कैसे हो सकते? कोई जड़ प्रकृति स्वयं प्रकाशित हो सकती है क्या कभी? अतः प्रकाशित नहीं होते। किसी वस्तु का प्रकाश चाहिए होता जब प्रकाशित होंगे जड़ वस्तु। जब तक कोई चेतन वस्तु उस पदार्थ न हो तब तक वस्तु प्रकाशित नहीं हो सकती। जब तक कोई चेतन वस्तु प्रकाश ना करे, जब तक जड़ वस्तु अपने आप में प्रकाश नहीं उत्पन्न कर सकती। आपके वपु के शुद्ध सत्वात्मक आपके गुण प्रकाशित हो सकते हैं। प्राकृत होने पर वे प्रकाशित नहीं होंगे। इसलिए आगे कहा है कि हे प्रभु, आपके गुण जो हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं आपकी, वो स्वतः प्रकाशित है। क्यों? क्योंकि आप शुद्ध सत्व से बने हैं। यस्यावसाद ज्ञान, प्राकृत शरीर से रहित आपके इन अवतारों की अप्राकृता का ज्ञान इस कारण से होता है, तथा उनके द्वारा आप कैसे पराक्रमों को प्रकट करते हैं जो देहधारियों के लिए शक्य नहीं है। उनके समान भी कोई नहीं हो सकता, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, भगवान से बढ़कर कोई क्या होगा। अतः नाश करने वाले विज्ञान नष्ट हो जाता है, उस समय केवल आपका इस आधार पर अनुमान मात्र रह जाएगा। अगर ज्ञान नहीं होता तो केवल अनुमान रह जाता, और अनुमान केवल रह जाता तो कौन आपको प्रकाशित करता? बस ऐसे कह रहे हैं सारे देवी देवता। आपका ये रूप ही केवल विशुद्ध सत्तात्मक नहीं है, अपितु अब आखिरी श्लोक इसी हम प्रार्थना का थोड़ा सा टेक्निकल है एक्चुअली, मैं ठीक से और इसी करके नहीं समझा पा रहा हूँ। अब लास्ट इसी प्रार्थना का आखिरी जो श्लोक हमने पढ़ा था कि हे प्रभु, केवल आपका ये शरीर ही शुद्ध सत्व में नहीं है, अपितु आपका जो ये रूप है, आपका जो नाम है, ये भी विशुद्ध सत्वात्मक है, विशुद्ध सत्व से बना है। भगवान का नाम, भगवान का रूप भी विशुद्ध सत्व से बना है, अन्य किसी वस्तु के द्वारा नहीं। इसी आशय से कहते हैं न नाम रूप, आपका नाम, आपके रूप गुण, कर्म और जन्म के आधार पर यथा क्वचित बतलाए या ध्यान किए जा सकते हैं। भगवान का नाम, जैसे उदाहरण, जैसे भगवान का नाम एक है गोवर्धन हरण। भगवान ने क्यों क्योंकि भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, इसलिए भगवान का नाम गोवर्धन हरण हो गया। तो क्रिया से भगवान का नाम पड़ गया, भगवान ने वो क्रिया की, उससे भगवान का नाम गोवर्धन पड़ गया, गोवर्धन हरण पड़ गया। इस प्रकार भगवान का रूप
हाँ, जैसे श्याम सुंदर, तो वो भगवान का रूप ऐसा है, गुण ऐसे हैं, इसका नाम श्याम सुंदर पड़ गया। भगवान के कर्म कृपाद्र लोचन, भगवान के गुण क्या है, कृपालु है, भगवान कृपा करने वाले हैं, भगवान का स्वभाव ही है कृपा करना, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया कृपाद्र लोचन। कृपा से जो पिघल जाते हैं, कृपा देने के लिए आतुर रहते हैं, वह भगवान। तो भगवान के इसलिए कह रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति पित्त से दूषित जीवा वाला हो जाता है और वह मिश्री चबावे फिर भी उसका स्वाद का लाभ ना हो तो उसे मिश्री का अनुभव नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार भक्ति रहित जीव को माधुर्य अनुभव की शक्ति प्राप्त नहीं होती, भगवान के माधुर्य शक्ति नहीं मिलेगी। जो भक्तिहीन है जीव भगवान का माधुर्य आस्वादन नहीं कर पाएगा। भगवान आ गए हैं इस संसार में, भगवान का प्रादुर्भाव हो गया है संसार में, अवतरण हो रहा है, अभी देवकी के गर्भ में है भगवान, फिर भी अगर भक्ति नहीं है तो भगवान का माधुर्य आस्वादन नहीं कर पाएगा, भगवान का रस नहीं ले पाएगा जीव। यही यहां पे कह रहे हैं भगवान। इसलिए भगवान तो आध्यात्मिक है ही, भगवान का नाम भी आध्यात्मिक है, भगवान का रूप भी आध्यात्मिक है, भगवान के गुण भी आध्यात्मिक हैं, भगवान की लीलाएं भी आध्यात्मिक हैं, भगवान का धाम भी आध्यात्मिक है, भगवान के शुद्ध भक्त भी आध्यात्मिक हैं, सभी भगवान जैसे ही हैं। अथा यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्योंकि नाम और रूप सर्वभूत वस्तु है, अथा गुण जन्म कर्म प्रकट होने के बाद यदि जाना जाए तो वह नित्य स्वरूप, फिर भी आप साक्षी के स्वरूप को, फिर भी आप भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। आपका नाम हे देव, तथापि एक भक्ति ही, भक्त आपकी श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करने पर ही आपके नाम आपके गुण का साक्षात अनुभव कर पाता है। भगवान के नाम और रूप का अगर अनुभव करना है, भगवान के नाम का माधुर्य अनुभव करना है, अगर भगवान के रूप का माधुर्य अनुभव करना है तो उसके लिए केवल एक ही साधन है, वे है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति से ही, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति ही से ही भगवान का अनुभव हो पाता है। इस आशय से जब मन क्षमा अभिमान शून्य हो जाता है, क्षमाशील हो जाता है, तो हे अरविंदाक्ष मेरा मन आपको देखना चाहता है इत्यादि व्यंजक वाक्यों से युक्त आपका साक्षात्कार अनुभव संभव हो पाता है। इस प्रकार देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ूंगा, अगली प्रार्थना हम कल पढ़ेंगे। ये प्रार्थनाएं हैं आज की भगवान की। इन संक्षेप में मैं बता देता हूँ। हे माधव, हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप तो उनके भी साक्षी रूप हैं, किंतु भक्त जन उपासना अर्थात सेवा के द्वारा आपका साक्षात्कार कर पाते हैं। तो इस प्रकार भगवान का साक्षात्कार केवल भक्ति से होगा। ये देवता लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, माता देवकी की गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, आगे की प्रार्थना हम कल पढ़ेंगे। शिला श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय, शिला वेद व्यास की जय, शिला परीक्षित महाराज की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर की जय। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।